अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसका ये है कि जब किसी बॉडी पे वर्क किया जाता है तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। अब जितना वर्क उस बॉडी पे किया जाता है उतनी ही उसकी एनर्जी चेंज होती है, यानी उसकी एनर्जी में उतना ही चेंज आता है जितना उस पर वर्क किया जाता है। तो ये हम प्रूफ भी करेंगे आज। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो है वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी जितना किसी बॉडी पे वर्क किया जाता है उतनी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज आए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ सकता है। बहरहाल हम ये प्रूफ करेंगे आज कि किसी बॉडी पे जो वर्क किया जाता है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। और लेट्स सपोज कि एक बॉडी जिसका मैस m है, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है और वो मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में विद वेलोसिटी vi, यानी मैस m है और इनिशियल वेलोसिटी vi है। अब उस बॉडी पे फोर्स लगती है F, वो पहले से ही मूव कर रहा है या रेस्ट में भी है। लेट्स सपोज अगर रेस्ट में है तो vi 0 होगी। अब उस पर फोर्स लगती है F फोर्स लगने से क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर वो रेस्ट में है तो मूव करना शुरू हो जाएगा, या पहले किसी स्पीड से मूव कर रहा था तो उसकी स्पीड अब चेंज हो जाएगी। अब लेट्स सपोज कि उसकी स्पीड चेंज हो गई है और इस दौरान में उसने डिस्टेंस भी कवर किया है, तो अब वो मैस यहाँ तक पहुँच गया और इस पर फोर्स F लग रही है और इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो d के इक्वल है, लेकिन स्पीड अब इसकी चेंज होके vf हो गई है जी। ठीक है जी। तो इस बॉडी पे वर्क कितना हुआ, जाहिर सी बात है एफ डी के इक्वल, यानी फोर्स F लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इसने d के इक्वल कवर किया है, तो इस पे वर्क कितना होगा, एफ डी के इक्वल। इस पॉइंट पे अगर बात करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 mv² इस पॉइंट पे अगर बात करें फाइनली उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 mvf²। ठीक है जी। तो हम कहेंगे, हम कह रहे हैं या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कह रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है ये किसके इक्वल है, ये एफ डी के इक्वल है, यानी वर्क डन के इक्वल है। तो यही जो केस है हमने इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज मैस जो है बॉडी का m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी vi है, फोर्स जो उस पर लग रही है वो F है, फाइनल वेलोसिटी उसकी vf है और वो डिस्टेंस कवर करता है d के इक्वल। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, एफ डी के। अब इस केस में जबकि बॉडी जिसका मैस m है उस पर फोर्स लग रही है, तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं कि एक बॉडी जिसका मैस m है उस पर फोर्स F लग रही है, तो रिलेशन क्या बनेगा, F इज इक्वल टू एम ए। तो F इज इक्वल टू एम ए से हम A की वैल्यू अगर लें तो A की वैल्यू किसके इक्वल होगी, F/m के इक्वल होगी। ठीक है, ये वैल्यू हम सेव रख लेते हैं अपने पास कि A इज इक्वल टू F/m के इक्वल है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इस केस में यूज़ कर सकते हैं, जो कि 2AD इज इक्वल टू vf² माइनस vi² है। d यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कह लें। तो A की वैल्यू इस इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ पे पुट करते हैं। A किसके इक्वल है, F/m के, तो हम यहाँ पे A की वैल्यू पुट करते हैं F/m। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2F/m d इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब यहाँ पे देखें m और 2 को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं। m यहाँ पे डिवाइड कर रहा है टर्म को, तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड करेगा। तो एफ डी इस तरफ बचेगा, एफ डी किसके इक्वल आएगा, m/2 इंटू vf² माइनस vi²। अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi²। तो देखिए ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, किसके इक्वल आ रही है,
एफ डी के इक्वल। और एफ डी क्या है? वर्क डन। और ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या प्रूव नहीं कर दिया कि वर्क डन किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।